वो सबका बाप है। ब्राह्मणों का भी बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। देवताओं का भी बाप है, नर नारायण कहा जाता है। एडम आदम आदि देव कहा जाता है। क्षत्रियों का भी बाप है, क्षत्रिय राजा राम कहा जाता है। द्वापर में वो पहला वैश्य है और कलयुग में वो पहला शूद्र है। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, हर रूप में तुम्हारा बाप आया हुआ है। फिर बताते हैं कि वो कैसे तमो प्रधान बनता है। क्या बताया? राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। तो राम और कृष्ण तमो प्रधान हुए या सतो प्रधान हुए? क्या हुए? जब कंस और रावण बनते हैं तो क्या कहा जाएगा? तमो प्रधान हुए। क्यों बनते हैं? राम ही रावण क्यों बनता है? कंस ही कृष्ण क्यों बनता है? कृष्ण ही कंस क्यों बनता है? इसमें क्या कल्याण छुपा हुआ है? जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी ऐसा नीच पाठ बजाती है। कोई कल्याण होगा या ऐसे ही? कल्याण क्या है? वो सबका बाप है ना। जब सबका बाप है तो बाप में तो ज्यादा ताकत होती है और बच्चों में नंबरवार शक्ति होती है। अति का पार्ट कौन बजा सकता है? जिसमें ज्यादा पावर होगी वो अति करेगा या जिसमें कम पावर होगी वो अति करेगा? जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो अति का पार्ट बजाता है। जब दुनिया बहुत ही पतित बन जाती है तो पतित दुनिया को अंतिम चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए और उसको खलास करने के लिए, अंत करने के लिए अति का पार्ट बजाना पड़ता है। अति होती है तो अंत हो जाता है। फिर जिसमें शिव आता है और मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वो तो कोई भी पार्ट बजावेगा। शिव माना कल्याणकारी, वो पार्ट अकल्याणकारी नहीं हो सकता। हर हालत में कल्याणकारी ही होगा। जो बोलेगा सो सत्य कल्याणकारी बोलेगा। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा वो कर्म कल्याणकारी होगा। उन कर्मेंद्रियों से किया हुआ कर्म अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। अगर अकल्याणकारी होता तो उसका नाम शिव नहीं होता। शिव नहीं, सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी है। आदि में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, मध्य में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी और अंत में अति का पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी। वो बाप के रूप में है तो भी कल्याणकारी, टीचर के रूप में है तो भी कल्याणकारी, सदगुरु के रूप में है तो भी कल्याणकारी।
कल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। जो भोक्ता होता है, भोगी होता है, उसको लेप सेप लगता है। जो है ही अभोक्ता, उसको लेप सेप लगने का सवाल ही नहीं। और फिर कर्म बंधन बनने का सवाल नहीं। कर्म बंधन किसका बनता है? कर्म बंधन उनका बनता है जिनको अटैचमेंट पैदा होता है। वही संहार का कार्य, वही हत्या करने का कार्य हत्यारे करते हैं। डकैती डालते हैं और घरों में जाकर के हत्याएं भी कर देते हैं, उनका पाप बन जाता है। और वही हत्या एटॉमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाले, एटम बम फोड़ने वाले करते हैं। और कराता है उनमें प्रवेश करके, कोई प्रेरणा देकर कराता है। सारे संसार की हत्या करा देता है। गीता में लिखा है उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। क्यों पाप नहीं चढ़ता? क्योंकि अभोक्ता की स्टेज पर होकर के कराता है। कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई कर्म किया जाए और मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता। महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में काम करता है, आंखें खुली हुई होती हैं, कोई आता है कोई जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता। उसे अपनी महबूबा दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्यों? उसका मन दूसरी जगह लगा हुआ था। इसलिए आंखें खुले हुए होते हुए भी वो अपने विषय को ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों का यही नियम है। जो इंद्रियां अनासक्त हो जाती है उनको पाप नहीं लगता। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद करने की प्रैक्टिस करो, मैं अभोक्ता हूं। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर बन जाएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, विद्वान आचार्य को याद करेंगे तो विद्वता के गुण आ जाएंगे, भगवान बाप अभोक्ता को याद करेंगे तो अभोक्ता के लक्षण आ जाएंगे। जन्म जन्मांतर भोगी बनते आए, अब एक जन्म कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अभोगी बनने का अनुभव करना है। कर्म भी करना है और अभोक्ता भी बनना है। तो पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। योगाग्नि है, इस योगाग्नि में पूर्व जन्म के सब पाप भस्म होने वाले हैं और नए बनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कर ली। कैसी प्रैक्टिस? ऐसे बाप को याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली है जो बाप अभोक्ता है। वो अभोक्ता भोगी